Hello, people. This is Lavi. I hope you all doing good and keeping yourself safe. And ऐसे ही आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक वीडियो बनाऊं रिलेटेड टू फार्मा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम फार्मा में होते हैं, लाइक हम बी फार्मा कर रहे होते हैं, एम फार्मा कर रहे होते हैं। चलो एम फार्मा तक फिर भी बहुत क्लियरिटी होती है लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या नहीं हैं। बट ड्यूरिंग बी फार्मा हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि लाइक हम आगे क्या करें क्या नहीं करें एंड किस फील्ड में मूव करें, क्योंकि आज हम अगर एक इंस्टेंस ये लेके चलें कि फार्मा इज़ नॉट ओनली अबाउट कि हम ये बोलें कि इट इज़ ओनली अबाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही फार्मा है, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि आप ले सकते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स है, फिर फार्मा को विजिलेंस हो गया, फिर अपना R&D हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो है, फिर मार्केट रिसर्च जिसमें कि अभी मतलब वो काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है। सो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि करंटली आई एम हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 years। मैं मतलब 2018 में पास आउट हुआ था। मैं पोस्ट ग्रेजुएट की थी, एम फार्मा की थी क्वालिटी एश्योरेंस में। एंड आफ्टर दैट आई हैव ज्वाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मैंने एम फार्म के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन की। एक्चुअली आई गॉट कैंपस प्लेस। एक इंडस्ट्री का भी जब तक आप अंदर नहीं गए होते हो तो काफ़ी ऐसा होता है कि पता नहीं क्या काम रहता होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या स्कोप रहते हैं लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मा को विजिलेंस में या मार्केट रिसर्च में, एंड क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, एंड अकॉर्डिंगली कैसे आप अपने कैरियर को लेके क्लियर रह सकते हो फर्दर, या आपको बी फार्म के बाद क्या परस्यू करना चाहिए, एम फार्म करनी चाहिए या MBA की तरफ जाना चाहिए। ये मैं अपने जितना मेरे को अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ऐसा होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें एक QA है, QC है एंड प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में भी सब डिवाइडर रहता है कि एक ग्रेनुलेशन सेक्शन रहता है, एक कंप्रेशन रहता है, एक पैकिंग रहता है। फिर पैकिंग के बाद जैसे वेयर हाउस एक सेक्शन होता है, वहाँ पे हमारा जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं फॉर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ वो स्टोर रहता है, ठीक है। वहाँ से मतलब पूरी प्रोसेस फॉलो होती है। सो अब आपको पहले तो ये मैं बता दूं कि मेनली इन प्रोडक्शन शिफ्ट वर्क होता है। मतलब देयर विल बी शिफ्ट्स, आपको कभी मॉर्निंग में आना है, कभी आफ्टरनून में आना है, कभी नाइट में आना है, वो रहता ही रहता है। बहुत रेयरली होता है कुछ प्लांट्स पे कि 2 शिफ्ट चलती है, लाइक कि मॉर्निंग शिफ्ट चलेगी आफ्टरनून शिफ्ट चलेगी। वरना ऐसा होता है कि एक मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, सुबह के 6:30 से दोपहर के 3 बजे तक हो गई। आफ्टरनून शिफ्ट हो गई दोपहर के 3 से रात के 11:30, फिर एक नाइट शिफ्ट हो गई। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप मतलब क्या शिफ्ट कल्चर में रहना चाहोगे या कैसे। एंड एक होता है QA मतलब क्वालिटी एश्योरेंस। उसमें एक होता है IPQA जो कि प्रोडक्शन के साथ लाइनों पे होता है, जो कि लाइन चेक्स करता है कि उनका होता है कि एक पहले प्रोडक्शन ने अपनी कोई BPR पे एंट्री कर दी, जो कि बैच में हम डाटा एंट्री करते हैं एंड उसको वेरीफाई करते हैं कि वेदर ये प्रोसेस जो फॉलो की जा रही है वो ठीक है कि नहीं। तो एक IPQA हो गया। ऐसे ही फिर एक QA होता है जो कि डॉक्यूमेंटेशन देखता है, जिसमें कि वैलिडेशन टीम आ गई। एक टीम होती है मार्केट कंप्लेन को जो हैंडल करती है। फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है, वो मार्केट में गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो सिर्फ इसी को हैंडल करेगी। वो देखेगी कि क्या रूट कॉज हुआ था। तो मेनली QA में मार्केट कंप्लेन में भी जा सकते हैं, फिर वैलिडेशन में जा सकते हैं, IPQA में जा सकते हैं। फिर एक ऐसे ही होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कि फॉर एग्जांपल ले लो कोई प्लांट है जो गोवा में है, वहाँ से हमें कुछ प्रोडक्ट है वो लाना है अपने नॉर्थ इंडिया में। ले लीजिए कि जैसे फार्मास्यूटिकल हब है बद्दी में, तो वहाँ टेक ट्रांसफ़र वालों का काम होता है कि कैसे वो टेक्नोलॉजी हमने बद्दी में लानी है। फिर अभी एक ये हो गया हमारे पास। फिर एक आता है फार्माकोविजिलेंस। नाउ फार्माकोविजिलेंस में मेनली क्या रहता है, इट इज़ ऑल अबाउट डीलिंग विद ADRs, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। अब इसमें भी ऐसा होता है कि ऐसे तो काफ़ी ब्रॉड है ये, बट बेसिकली स्टार्टिंग में कैसे रहता है कि ICSRs जैसे इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स बोलते हैं हम उसे। उसमें आपको केसेस आते हैं इंडिविजुअल पेशेंट्स के, ठीक है। आपको वो असेस करने होते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट है, फॉर इंस्टेंस एक पैरासीटामोल है। अब आपने पैरासीटामोल दे दी किसी पेशेंट को, अब उससे उसको रैशेस हो गए, ठीक है। तो आपके पास वो केस आया, किसी पेशेंट ने आपको वो रिपोर्ट कर दिया, एक्स पेशेंट ने, कि मेरे को ऐसे ऐसे इससे हुआ है, रैशेस हुए हैं।
तो आपको वो असेस करना होता है कि अच्छा ये क्या हमारे प्रोडक्ट की वजह से हुआ, ठीक है, कि ये ऐसा तो नहीं है कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर था। तो यहाँ ये सारी असेसिंग होती है। फिर उसमें ही फार्माकोविजिलेंस में एग्रीगेट रिपोर्ट्स होते हैं। एग्रीगेट रिपोर्टिंग की एक टीम होती है, उसे हम मेडिकल राइटिंग की टीम भी बोल देते हैं, और या हम सेफ्टी राइटिंग टीम बोल देते हैं। तो ये दोनों जो हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, ओके। बट हाँ, ICSR से मतलब वो बेसिक है, फिर उसके बाद एग्रीगेट्स है। फिर ऐसे आपका रेगुलेटरी अफेयर्स है जहाँ की NDA INDA फाइलिंग होती है। सो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस में जाना चाहते हैं, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। अब कई होते हैं वो स्टार्टिंग में चले जाते हैं इंडस्ट्री में, लेटर ऑन दे रियलाइज़ हो नहीं ये तो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, कि आपको फार्माकोविजिलेंस में क्या है कि थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या डिजीज़ रहती हैं क्या नहीं रहती, टू क्रैक द इंटरव्यू। एंड मैन्युफैक्चरिंग में फिर प्रोडक्शन आ गई, QA आ गया, IPQA आ गया, फिर रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया। फिर अभी एक करंटली चल रहा है मार्केट रिसर्च का, जो है मार्केट रिसर्च भी एक फील्ड है, उसमें आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। फिर आपको फोरकास्टिंग करनी होती है कि आफ्टर 5 years दिस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू होगी मार्केट में या क्या वैल्यू नहीं होगी। सो इट्स ऑल ऑन दैट। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है या कुछ ऐसा है, अभी आप करंटली परस्यू कर रहे हैं B Pharm या M Pharm, कुछ भी आपको कुछ रिगार्डिंग पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू सा दे दिया है। अगर आपको कभी ऐसा हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है कि ओके हमें इस, तो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में भी। अभी करंटली आई वॉज थिंकिंग कि मैं ऐसे थोड़ा ओवरव्यू दे दूं ताकि लोगों को ये क्लियरिटी हो कि फार्म इज़ नॉट ओनली अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, इट्स लॉट मोर देन दैट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट्स हों, कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल, थैंक यू।